आज के इस फेसबुक लाइव बिहार की बात ग्वार के साथ इस विशेष चुनावी कार्यक्रम का ये दूसरा अंक है। बिहार की बात ग्वार के साथ आज हम आपसे साझा करेंगे पटना प्रमंडल के 4 जिलों भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले की। इन 4 जिलों में कुल 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटर हैं, उनकी जाति कितनी, किस जाति के कितने वोटर हैं। विधायकों के नाम बताएंगे, उनकी कुछ खासियत होगी वो बताएंगे। अपने इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में लगभग हम शाहबाद से जुड़े विभिन्न तरह की जानकारी आपको देंगे। आप चाहें तो हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। इस दौरान शाहबाद से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे से आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9199910924। एक बार फिर सुन लें, 9199910924। आप इस नंबर पे शाहबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी हमसे हासिल कर सकते हैं अभी लाइव के दौरान। अगर हमें मेरे पास तत्काल उपलब्ध हुआ डाटा तो आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में आपको हम उपलब्ध करा देंगे लाइव के माध्यम से, या फिर आपके व्हाट्सएप पे, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आपको जैसे भी सुविधा होगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो हम बात कर रहे थे शाहबाद की। शाहबाद पटना प्रमंडल के 6 जिले हैं। उनमें 4 जिले जो हैं भोजपुर जिसका मुख्यालय आरा है, बक्सर, कैमूर जिसका मुख्यालय भभुआ है, और रोहतास जिसका मुख्यालय सासाराम है। इन 4 जिलों पर हम फोकस करेंगे कि वहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं, कौन क्या हैं, किस जाति कितने वोटर हैं। उससे पहले बता दें आपको हम जो डाटा दे रहे हैं आपको बिहार के चुनाव से जुड़ा हुआ एक किताब, इस किताब से है। ये किताब वीरेंद्र यादव न्यूज़ जो मासिक पत्रिका हमारी है उसका पूरा संकलन है। इसमें पूरा 58 अंक इसमें संकलित हैं, क्योंकि हर अंक इसमें जोड़ते जाते हैं। जब हमें नया अंक आता है इसमें जोड़ लेते हैं। अब तक हमारे 58 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हीं 58 अंक का संकलन है ये। इसमें लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का चुनाव परिणाम, रिजल्ट, लोकसभा क्षेत्र में जातियों के वोटरों की संख्या कितनी है, इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र में जाति की संख्या कितनी है। तो हम आज विधानसभा पर फोकस करेंगे। तो हम बताएंगे कि जो 22 सीट है शाहबाद में, उन सीटों में 9 प्रमुख जातियों की आबादी कितनी है, मतलब वोटरों की आबादी, संख्या मतलब जनसंख्या नहीं। जो टोटल वोटर हैं 2000 पिछले साल 1919 के लास्ट में जो हमारे डाटा मैंने तैयार किया था उसमें कितनी संख्या किस कास्ट की थी, इसमें हम सब फोकस करेंगे। हम पहले बताते चले आपको, सबसे पहले आपको बता दें हम अभी जो स्वरूप है फेस में जान लीजिए। अभी कुल 22 सीटें हैं शाहबाद में। 22 सीटों में 7 जिले भोजपुर, 22 विधानसभा क्षेत्रों में 7 भोजपुर जिले में हैं, 4 बक्सर में हैं, 4 भभुआ में हैं और 4 रोहतास में हैं। भभुआ मतलब कैमूर। तो हम पहले बता दें नाम आपको, कौन कौन विधायक कहाँ से हैं और किस पार्टी के हैं, तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो पता चलेंगे। अब देखिए, संदेश से हैं विधायक, जो इस संख्या शुरू 192 से लेकर ये संख्या है 213 तक। तो संख्या सुनते चलिए आप। अब हम लेके आते हैं पूरा डाटा। संदेश से हैं अरुण कुमार, राजद के हैं। जो यादव हैं, बरहड़ा से सरोज यादव, राजद के हैं। आरा से हैं मोहम्मद नवाज आलम, राजद के हैं। अज्ञाव से है प्रभुनाथ प्रसाद, ये सीट रिजर्व है, ये रविदास जाति से आते हैं। तरारी से सुदामा प्रसाद, ये माले के हैं, ये बनिया हैं। जगदीशपुर से हैं राजद के राम विष्णु सिंह यादव हैं, इनको लोग लोहिया जी भी कहते हैं। शाहपुर से हैं राहुल तिवारी, ब्राह्मण हैं, आरजेडी के हैं। ये थे भोजपुर जिले की 7 सीटें। बक्सर में देखिए, बक्सर की जो 4 सीटें हैं उसमें ब्रह्मपुर से हैं शंभू नाथ यादव हैं। बक्सर प्रॉपर से हैं संजय कुमार तिवारी, मुन्ना तिवारी, ये कांग्रेस के हैं।
डुमरांव से हैं ददन पहलवान, जिनको ददन यादव कहते हैं, यादव हैं, जदयू के हैं। और राजपुर से हैं संतोष कुमार निराला। संतोष कुमार निराला राज्य सरकार में परिवहन मंत्री भी हैं, ये भी आते हैं रविदास जाति से। रामगढ़ से हैं अशोक कुमार सिंह, ये भाजपा के हैं। कैमूर जिले की 4 सीटें हैं, वहाँ बता रहे हैं आपको हम। रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह राजपूत, मोहनिया से निरंजन राम, ये सीट रिजर्व है यहाँ से, वो भी रविदास हैं। भभुआ से हैं रिंकी रानी पांडे। रिंकी रानी पांडे ये विधायक है, भाजपा की हैं। इनकी खासियत ये कि इनके पति जो 2015 में चुनाव हुआ था, वहाँ से जीते थे आनंद भूषण पांडे, भाजपा के विधायक थे। बाद में उनका देहांत हो गया था, उसके बाद हुए उपचुनाव में वहाँ से उनकी पत्नी उसी पार्टी भाजपा से जीती थी, रिंकी रानी पांडे, अभी वही विधायक हैं। और चैनपुर से हैं ब्रिज किशोर बिंद, ये अति पिछड़ी जाति के बिंद जाति जाते हैं और ये राज्य सरकार में मंत्री हैं, खान और भूतत्व मंत्री। अब आते हैं रोहतास में। रोहतास में जो 7 सीटें हैं उसमें चिनारी सीट रिजर्व है, वहाँ से हैं ललन पासवान। पहले ही जीते थे आरएलएसपी से, अब ये जदयू के हो गए हैं, तो मतलब जदयू का ही है। आप जदयू के हैं ललन पासवान। सासाराम से अशोक कुमार आरजेडी के हैं, ये कुशवाहा हैं। करागढ़ से वशिष्ठ सिंह, जदयू के हैं, कुर्मी हैं। दिनारा से हैं जय कुमार सिंह। जय कुमार सिंह बाबू साहब राजपूत हैं, ये अभी मंत्री भी राज्य सरकार में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। अनोखा से अनिता देवी हैं, ये जब राज्य सरकार में शामिल थी तो ये मंत्री थी। अनोखा की जो विधायक हैं अनिता देवी, उन्होंने जाती जाती हैं। डेहरी से हैं सत्यनारायण सिंह। डेहरी के बारे में बता दें आपको कि 2015 के चुनाव में डेहरी में जीते थे आरजेडी के इलियास हुसैन, वो पूर्व मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन कानूनी अड़चनों में सजाप्ता होने के बाद उनका ये सीट खाली हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में, पिछले साल लोकसभा के साथ चुनाव हुआ था विधानसभा डेहरी का, उस उपचुनाव में जीते भाजपा के सत्यनारायण सिंह यादव। मतलब ये सीट जो 15 में आरजेडी की सीट थी, 19 में आकर ये सीट भाजपा की हो गई, इलियास हुसैन की जगह पे आगे सत्यनारायण यादव। ये डेहरी का काराकाट है। काराकाट सीट पर संजय कुमार सिंह यादव हैं, आरजेडी के हैं। ये था सीटों की संख्या, किस सीट पे कौन विधायक हैं आज की तारीख में। 22 सीटों में 22 में क्लियर हो गया। अभी ऑप्शन लीजिए फिर से। संदेश से अरुण कुमार, बड़हरा से सरोज यादव, आरा से मोहम्मद नवाज आलम, अज्ञान से प्रभुनाथ प्रसाद, तरारी से सुदामा प्रसाद, जगदीशपुर से राम विष्णु सिंह, शाहपुर से राहुल तिवारी, बक्सर के सुनिए बक्सर में 4 क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुर से शंभुनाथ तिवारी, बक्सर से संजय कुमार तिवारी मुन्ना तिवारी, डुमरांव से ददन यादव, राजपुर से संतोष कुमार निराला, रामगढ़ से कैमूर जिले के रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह, मोहनिया से निरंजन राम, भभुआ से रिंकी रानी पांडे और चैनपुर से ब्रिज किशोर बिंद मंत्री भी हैं। रोहतास जिले में 7 सीटें हैं, उसमें चिनारी से रामविलास ये रोहतास जिले में चिनारी से ललन पासवान, सासाराम से अशोक कुमार, करागढ़ से वशिष्ठ सिंह, दिनारा से जय कुमार सिंह, नोखा से अनिता देवी, डेहरी से सत्यनारायण सिंह और काराकाट से संजय कुमार सिंह, ये विधायक हैं आज की तारीख में। अभी हम फेसबुक लाइव में आप सारा शाहबाद की 22 सीटों को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर शाहबाद विधान क्षेत्र से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए आपको, अभी फेसबुक लाइव में हमसे पूछ सकते हैं। अगर संभव हो हम बताएंगे, अन्यथा आपको बाद में बताएंगे। मेरा नंबर है 9199910924। आपको हम ले चलते हैं पिछले चुनाव में। ये तो बताया मैंने आपको विधायक की कौन कौन विधायक हैं। पिछले चुनाव में किस कौन उम्मीदवार कहाँ से खड़े थे दोनों पार्टियों में। महागठबंधन में कौन उम्मीदवार थे और क्या नाम है एनडीए को। देखिए आप 15 का समीकरण अलग था, अभी का समीकरण अलग था। तो हम इसी चूँकि यहाँ पर क्या कहते हैं उसको पार्टी वाइज लिखा हुआ है। जब हम पार्टी के हिसाब से बताएंगे कि कौन उसमें थे, किस पार्टी के थे। अभी गठबंधन में कल तो महागठबंधन में थे, अब आरजेडी भाजपा के साथ आ गए हों या जो भाजपा के साथ उधर चले गए हों लालू यादव के साथ में, वो अलग बात रही। हम ये हालात 15 का बता रहे हैं। सिर्फ 2 सीट, एक सीट है डेहरी विधानसभा सीट, जहाँ का स्वरूप बदला है। 15 में अलग था और 19 में आकर अलग हो गया था। जहाँ के भाजपा 15 आरजेडी लड़ी थी, वहाँ से जीते थे
और 15 में आकर 19 में आकर भाजपा की सीट हो गई। आइए हम शुरू करते हैं कि 15 के लोक विधानसभा चुनाव में किस सीट से कौन उम्मीदवार थे, किस पार्टी के थे, किस जाति के थे। अभी तो सिर्फ बताया मैंने आपको विधायक का नाम, जीतने वाले का। हम आपसे बात करेंगे हारने वाले की भी, कौन हारे थे वहाँ से। तो शुरू करते हैं हम संदेश से। संदेश विधानसभा में संदेश में थे जो चुनाव जीते थे राजद के अरुण कुमार यादव, और हारे थे वहाँ से भाजपा के संजय सिंह टाइगर राजपूत जाति के हैं। बहरा से सरोज यादव जीते थे आरजेडी के यादव, हारी थी भाजपा की राजपूत आशा देवी। आरा से जीते थे आरजेडी के मुसलमान थे नवाज आलम, हारे थे अमृत प्रताप सिंह भाजपा के राजपूत थे। अज्ञाओं में प्रभुनाथ प्रसाद जीते थे, प्रभुनाथ प्रसाद जदयू के थे, हारे थे शिवेश कुमार भाजपा के थे, रविदास थे, दोनों स्वजातीय थे। तराई जीते थे माले के सुदामा प्रसाद, वो बनिया थे, और हारे थे वहाँ से लोजपा की हारी थी गीता पांडे, भूमिहार हैं। जगदीशपुर जीते थे राम विष्णु यादव आरजेडी के यादव, हारे थे राकेश रोशन आरएलएसपी के थे, कुशवाहा जाति के थे। शाहपुर से जीते थे राहुल तिवारी राजद के ब्राह्मण थे, हारे थे विश्वेश्वर ओझा भाजपा के ब्राह्मण थे, दोनों स्वजातीय थे। ब्रह्मपुर में शंभू यादव राजद के थे, जीते थे, हारे थे विवेक ठाकुर भाजपा के भूमिहार थे। विवेक ठाकुर फिलहाल अभी राज्यसभा में चले गए हैं। बक्सर में संजय तिवारी थे, कांग्रेस चुनाव जीते थे, ब्राह्मण थे, और हारे थे प्रदीप दुबे भाजपा के थे, वो भी ब्राह्मण थे। डुमराव से ददन पहलवान जदयू के हैं, चुनाव जीते थे, हारे थे राम बिहारी सिंह आरएलएसपी के हैं, राजपूत जाति के हैं, अभी उनके साथ पार्टी बदल ली है। राजपुर से जीते थे संतोष निराला जदयू के, रविदास थे, हारे थे विश्वनाथ भाजपा के थे, रविदास भी थे। रामगढ़ से जीते थे अशोक सिंह भाजपा के राजपूत थे, हारे थे वहाँ से आरजेडी के अंबिका सिंह यादव थे। मोहनिया से जीते थे 15 में भाजपा के रविदास निरंजन राम थे, हारे थे संजय कुमार कांग्रेस के पासी थे। 2005 में भभुआ में आनंद भूषण पांडे जीते थे, ब्राह्मण थे भाजपा के, हारे थे प्रमोद कुमार सिंह कुर्मी थे जदयू के। बता दें कि आनंद भूषण पांडे का देहांत हो गया था, उसके बाद 20 सीट पर उपचुनाव में उनकी पत्नी रिंकी रानी पांडे चुनाव जीती थी। चैनपुर में ब्रिज किशोर बिंद भाजपा के थे, भाजपा के यहाँ जीते थे, हारने वाले थे बीएसपी के मुसलमान थे मोहम्मद जामा खान। चिनारी में थे ललन पासवान, चिनारी से ललन पासवान, उसमें आरएलएसपी के थे, अब वो आरजेडी जदयू हो गए हैं। 2015 के चुनाव में ललन पासवान आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, चिनारी से, हारे थे कांग्रेस के मंगल राम रविदास हैं वो। सासाराम से अशोक कुमार कुशवाहा आरजेडी के जीते हुए हैं, जवाहर प्रसाद भाजपा के कुशवाहा वो भी थे, वो हारे हुए हैं। करहगर से वशिष्ठ जीते हुए हैं, कुर्मी हैं, करहगर से वशिष्ठ सिंह जदयू के कुर्मी हैं, और वीरेंद्र कुमार सिंह आरएलएसपी के कुशवाहा थे, वीरेंद्र कुमार सिंह आरएलएसपी के कुशवाहा। दिनारा से थे जय कुमार सिंह जदयू के राजपूत थे, और भाजपा के थे राजेंद्र सिंह राजपूत, वो भी थे, दोनों स्वजातीय थे। नोखा से थे अनिता देवी जीती थी, नुनिया थी, उसमें मंत्री थी आरजेडी सरकार में, और हारे थे रामेश्वर चौरसिया भाजपा के बनिया हैं। 212 डेहरी में जीते थे 2015 में इलियास हुसैन, हारे थे उसमें जितेंद्र कुमार सोनी बनिया थे, सोनार जाति के थे, आरएलएसपी के थे। 2015 में डेहरी से जीते थे इलियास हुसैन जो राजद के थे, और हारे थे जितेंद्र कुमार सोनार जाति के हैं, थे आरएलएसपी के। आपको बता दें कि बाद में इलियास हुसैन की सदस्यता खत्म कर दी गई थी विधानसभा की। इस विधानसभा चुनाव में हुए उपचुनाव में जीते थे भाजपा के सत्यनारायण सिंह, और हारे थे वहाँ पे मैंने उपचुनाव में इलियास हुसैन के पुत्र थे, वही चुनाव हारे थे। और 2013 काराकाट संजय सिंह यादव हैं, राजद के चुनाव जीते थे,
और हारे थे भाजपा के ब्राह्मण राजेश्वर राज। ये सीट संख्या थी। ये जो 22 सीटों का था ब्रेकअप, कौन जीता कौन हारा और उनकी जाति किस कास्ट के थे वो बता दिए। आपको बता दें कि ये पूरा डिटेल से आपको इस किताब मिल जाएगी। हमारी पुस्तक है 5500 रुपये की, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि कौन हारा कौन जीता। खासकर बात है कि किस कास्ट के थे। आपको आंकड़ा तो मिल जाएगा चुनाव आयोग से भी कि कौन जाति जीता कौन हारा, लेकिन वो उम्मीदवार किस जाति के थे उससे तय होता है कि कोई सीट किस जाति डोमिनेट करते थे। कि आप देखिए कि दिनारा में दोनों आपस में राजपूत थे। आप देखिए बक्सर में दोनों आपस में ब्राह्मण थे। आप देखिए इसके बाद में आप आइए यहाँ पे कई सीटें हैं जहाँ पे आपस में एक जाति के लोग मतलब उस जैसे कि शाहपुर में थे दोनों ब्राह्मण थे। तो कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पे दोनों उम्मीदवार एक ही जाति के थे, मतलब कि वो खास सीटें उस खास जाति के लिए डोमिनेट करता है। लेकिन अधिकांश सीटें आपको मिलेंगी यादव ब्राह्मण राजपूत की वाली। उसकी वजह क्या थी कि राजपूत और यादव का लगभग जो ढांचा सामाजिक ढांचा है उसमें वोटरों की संख्या भले कम बेसी हो, लेकिन जो दबंगाई कहते हैं ना उसको, दबंगाई जो है उस सीट पे उस जाति की बनी रहती है। इसलिए उसी जाति से लोग खड़े होते हैं इधर या उधर के, और जीतते हारते भी वही हैं। ये था आपको शाहाबाद क्षेत्र के 22 विधानसभा क्षेत्रों में 2015 में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों की सूची, उस जाति। अब आपको बताएंगे कि उन क्षेत्रों में आज की तारीख में किस जाति के कितने वोटर हैं। चुनाव के लिए वोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वोटर की जाति। तो किस विधानसभा क्षेत्र में किस कास्ट के कितने जाति वोटर हैं अभी तत्काल, मतलब ये हमारा आंकड़ा 2019 के अंतिम महीनों का है, मतलब नवंबर दिसंबर का है जब हमने डाटा तैयार किए थे। संख्या अब बढ़ गई होगी, वोटर बढ़ गए होंगे, लेकिन जो मेरे पास डाटा है ये लास्ट पिछले 6 महीने पहले का है। आपको उसके बारे में बता रहे हैं कि उस समय हमारे हिसाब से किस कास्ट के कितने वोटर थे। खास बात यह है कि खास बात यह कि हमने इस अपने इस कॉलम में सिर्फ 9 जातियों को शामिल किया है। 9 जाति शामिल करने की वजह भी थी। हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? हम कह रहे थे ना अभी हम फेसबुक लाइव में हैं, तो फिर आपको फ़ोन करते हैं ना 1 घंटा में। अभी फेसबुक लाइव कर रहे हैं, ठीक ना? ठीक तो हम शुरू करते हैं। जो हमने कुल मिला के 9 जातियों को जोड़ा है, इसकी डाटा रखा है मैंने। वो जातियां हैं यादव, मुसलमान, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास और पासवान। क्योंकि विधानसभा में जो भी ढांचा है उसमें 189 विधायक 189 इन्हीं 9 जातियों के हैं। तो इसकी इन्हीं जातियों की पॉलिटिकल महत्ता भी है। जातियाँ बहुत सारी हैं, अति पिछड़ी थी, दलितों में बहुत सारी जातियाँ हैं, बनियों में। मैंने इन चीज़ों को इनको छोड़ दिया था क्योंकि ये इतने आपस में उलझे हुए समझ में नहीं आता है। अब कितना कहीं हमारे बनियों में 25-30 जातियाँ हैं। आप कहाँ जोड़ते हैं कि बनिया कौन था कौन नहीं है। या अनुसूचित जाति में कुछ जातियाँ हैं जैसे रविदास और पासवान, वो काफ़ी डोमिनेट करती हैं। बाकी जातियाँ 22-30 जातियाँ जो हैं अनुसूचित जाति की संख्या बहुत नगण्य है कि बहुत डोमिनेट नहीं करते हैं पॉलिटिकली। तो जो जातियाँ डोमिनेट कर रही हैं हमने उसी को फोकस किया है। लेकिन डाटा देखिए, यादव, मुसलमान, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी, रविदास और पासवान। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है डाटा देखने में, तो हम कुछ डाटा प्रोफाइल बुक से देख लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा हमको। बुक में ही जो है इसमें तो इतना मुश्किल हो रहा है। आइए अपनी चलते हैं जाति के हिसाब से कहाँ किस जाति कितने वोटर हैं उन्हीं 22 सीटों पे। आइए शुरू करते हैं। ये आपको संदेश, आप शुरू करें संदेश सीट में
कुल वोटर हैं 3,02,000। ये डाटा 1999 पिछले साल नवंबर दिसंबर का है, ये ध्यान रखिएगा। हेलो हेलो हेलो, अच्छा थोड़ा फोन करता है ना, काम करने को थोड़ा ठीक। तो फिर आप ये कह रहे थे कि आप हमसे इस शाहबाद क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। नंबर हमारा है 9199910924। शाहबाद से जीरो पूरी डाटा इस नंबर की इस किताब में है, किताब ले लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले संदेश में कुल वोटर 3,05,000 हैं। उसमें यादव 47,000, मुसलमान 15,000, भूमिहार 3500, सॉरी राजपूत 3500, गलती हो रहा है वो, सॉरी दोबारा कुछ देखिए। संदेश में वोटर हैं कुल 3,02,000, यादव 70,000, मुसलमान 53,000, राजपूत 56,000, भूमिहार 14,000, ब्राह्मण 15,000, कोयरी 17,000, कुर्मी 3500, रविदास 20,000 और पासवान 16,000। ये डाटा था संदेश का। अब देखिए बहरा में वोटर है 3,03,000, यादव 69,000, मुसलमान 15,500, राजपूत 65,000, भूमिहार 5500, ब्राह्मण 33,000, कोयरी करीब 15,000, कुर्मी संख्या काफ़ी 3,000 है लगभग, रविदास 24,000 और पासवान है 18,000। अज्ञाओं में आ जाइए। इसके बाद आरा में कुल वोटर है 3,25,000, यादव है उसमें 52,000, मुसलमान 41,000, राजपूत 49,000, भूमिहार 13,000, ब्राह्मण 29,000, कोयरी 19,000, कुर्मी 3,000, रविदास 14,000 और पासवान 16,000। अज्ञाओं में कुल वोटर है 2,62,000, यादव है 63,000, मुसलमान है 16,000, राजपूत है 32,000, भूमिहार है 18,000, ब्राह्मण है 13,000, कोयरी है 17,000, कुर्मी है 4,000, रविदास है 20,000 और पासवान है 21,000। अब आए जगदीशपुर में कुल वोटर है 2,98,000, उसमें यादव है 73,000, मुसलमान 16,000, राजपूत 31,000, भूमिहार 13,000, ब्राह्मण है आपको 15,000, कोयरी है 35,000, कुर्मी है 9,000, रविदास है 21,000 और पासवान है 25,000। शाहपुर देखिए, शाहपुर में है कुल वोटर है 3,06,000, उसमें यादव है 67,000, मुसलमान है 17,000, राजपूत है 26,000, भूमिहार है 27,000, ब्राह्मण है 53,000, कोयरी है 12,000, कुर्मी है 2,000, रविदास है 17,000 और पासवान है 18,000। ब्रह्मपुर जो पड़ता है बक्सर का क्षेत्र बक्सर जिले में, वहाँ 3,33,000 वोटर हैं। 3,33,000 वोटर हैं। यादव 71,000 हैं, मुसलमान 16,000 हैं, राजपूत 27,000 हैं, भूमिहार 44,000 हैं, ब्राह्मण 36,000 हैं, कोयरी 9,000 हैं, कुर्मी 7,000 हैं, रविदास 23,000 हैं और पासवान हैं 18,000। अब बक्सर देखिए, बक्सर में 2,87,000 वोटर हैं। यादव 38,000, मुसलमान है 25,000, राजपूत हैं 15,000, भूमिहार है 20,500, ब्राह्मण है 37,000, कोयरी है 23,000, कुर्मी है 5,000, रविदास है 29,000 और पासवान है
9,000। अब डुमरांव देखिए, डुमरांव में वोटर है कुल 3,13,000। ये डाटा पिछले साल नवंबर दिसंबर का है। ये डाटा पूरा हमारे पुस्तक मिल जाएगी आपको, राजनीतिक जाति में, वहाँ खरीद सकते हैं इसको आप। डुमरांव में है वोटर कुल 3,13,000, यादव है 66,000, मुसलमान है 18,000, राजपूत है 32,000, भूमिहार की संख्या काफ़ी कम है 35,000, 3,500, ब्राह्मण है 31,500, कोयली 31,000, कुर्मी 10,000, रविदास 22,000 और पासवान 13,000। रामगढ़ में, ये रामगढ़ में कुल वोटर है 2,70,000। रामगढ़ में कुल वोटर 2,70,000, यादव 35,000, मुसलमान 24,000, राजपूत 25,000, भूमिहार 6,000, ब्राह्मण 20,000, कोरी 20,000, कुर्मी 2,500, रविदास 55,000 और पासवान है 10,000। मोहनिया में देखिए, मोहनिया में कुल वोटर है 2,60,000। इसमें 31,000 यादव हैं, मुसलमान है 19,000, राजपूत है 26,000, भूमिहार की संख्या आबादी कम है 3,000, ब्राह्मण है 22,000, कोरी है 31,500, कुर्मी है 4,000, रविदास है 38,000 और पासवान है 18,000। भभुआ में, भभुआ में कुल वोटर है 2,65,000। उसमें यादव है 15,000, मुसलमान है 28,000, राजपूत है 12,000, भूमिहार है 1,500, ब्राह्मण है 29,000, कोयरी है 23,000, कुर्मी है 20,000, 20,500, रविदास है 43,000 और पासवान है 15,000। चैनपुर में कुल वोटर है 3,05,000। उसमें यादव है 29,000, मुसलमान है 31,000, राजपूत है 17,000, भूमिहार की संख्या नगण्य है, ब्राह्मण है 25,000, कोयरी है 19,000, कुर्मी है 13,000, रविदास है 51,000 और पासवान है 13,000। चेनारी में कुल वोटर है 2,97,000। उसमें यादव है 28,000, मुसलमान है 25,000, राजपूत है 24,500, भूमिहार की संख्या नगण्य है, ब्राह्मण है 26,000, कोयरी है 37,000, कुर्मी है 15,000, रविदास है 51,000 और पासवान है 13,000। ये हो गया चैनपुर का। अब चेनारी देखिए, चेनारी में है कुल वोटर है आपके 2,97,000, यादव हैं 28,000, मुसलमान है 25,000, राजपूत है 24,500। अरे तो चेनारी हो गया था ना। ब्राह्मण था 36,000, कोयरी है 37,000, कुर्मी है 15,500, रविदास है 21,000 और पासवान है 26,000। अच्छा, चेनारी हो गया था। सासाराम कुल वोटर है 3,85,000। सासाराम कुल वोटर है 3,41,000। 27,000 यादव हैं, 55,000 मुसलमान हैं, 27,000 राजपूत हैं, भूमिहार की संख्या 500 मात्र प्रतिबद्ध है, ब्राह्मण है 20,000, ये सबसे ज़्यादा कोयरी हैं 64,000, कुर्मी है 9,000 सासाराम में, 22,000 रविदास हैं और 17,000 पासवान हैं। कराहगढ़ में यह कुल वोटर है 3,15,000। यादव हैं 33,000, मुसलमान हैं 20,000, राजपूत हैं 18,000, रविदास हैं भूमिहार हैं 7,000, ब्राह्मण हैं 29,000, कोयरी हैं 28,500, यहाँ कुर्मी है 48,000, कराहगढ़ में कुर्मी है 48,000, रविदास है 36,000 और पासवान है 26,000। रविदास है 36,000 और पासवान 26,000। दिनारा में कुल वोटर हैं 3,00,000 दिनारा में कुल वोटर हैं 2,97,000। यादव है 54,000, मुसलमान है 21,000,
राजपूत है सभी 26,000, भूमिहार है 3500, ब्राह्मण है 26,000, कोरी है 5,500, सॉरी 15,500, कुर्मी है 18,000, रविदास है 31,000 और पासवान है 21,000। नोखा देखिए, नोखा में कुल वोटर है 2,97,000, यादव है 49,000, मुसलमान है 28,000, 22,000 है राजपूत, भूमिहार नगण्य है, ब्राह्मण यहाँ पे 16,000, कोरी है 28,000, कुर्मी है 18,000, रविदास है 17,000 और पासवान है 27,000। डेहरी में कुल वोटर हैं 2,90,000, 2,90,000 डेहरी के वोटर हैं। यादव है 68,000, मुसलमान हैं 37,000, राजपूत है 12,000, भूमिहारों की संख्या नगण्य है, ब्राह्मण है 16,000, कोरी है यहाँ पे 40,000, कुर्मी की आबादी बहुत कम है, रविदास है यहाँ पे 40,000, पासवान सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, पासवान है यहाँ पे 60,000। ये था डेहरी का। अब काराकाट, ये शाहबाद का या अंतिम सीट काराकाट, वहाँ पे 3,25,000 कुल आबादी है, 56,000 यादव हैं, 31,000 मुसलमान हैं, 38,000 राजपूत हैं, 8,000 भूमिहार हैं, 25,000 ब्राह्मण हैं, 32,000 कोयरी हैं, 17,000 कुर्मी हैं, 25,000 रविदास हैं और 23,000 पासवान हैं। ये डाटा ये कुल 22 विधानसभा सीटों का आंकड़ा था शाहबाद क्षेत्र का, जो प्रमुख 9 जाति हैं बिहार में वोट के हिसाब से, संख्या के हिसाब से। उनमें यादव, मुसलमान, राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, ब्राह्मण, रविदास और पासवान, किन क्षेत्रों में कितनी आबादी है कुल वोटर पे। ये संख्या हमारा था 2019 का लास्ट महीने नवंबर-दिसंबर का, उस महीने फाइनल किया था। अब तो संख्या मतलब कुछ वोटर बढ़ेंगे तो स्वाभाविक जाति की संख्या बढ़ गई होगी 100-200, तो अलग बात रही। लेकिन आंकड़ा 2019 के दिसंबर का ये आंकड़ा आपको पूरे बिहार के हर विधानसभा क्षेत्रों में किस जाति, जो प्रमुख जातियाँ हैं उनकी कितने वोटर हैं, उनकी आबादी क्या, वोटरों की संख्या कितनी है, वो मिल जाएगी आपकी। किताब 55 रुपये किताब है। ये डाटा तैयार करने में आपको तो 5 लाख रुपये लग जाएगा अपने क्षेत्र का, लेकिन तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप 55 रुपये में किताब खरीदिए और अपने क्षेत्र के डाटा से रूबरू होइए कि आपके क्षेत्र में अगर आप चुनाव के दावेदार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप के लिए आपकी दावेदारी में कौन कौन से तत्व आपके पक्ष में हैं, ये किताब बताएगी आपको। इस किताब में डाटा मिल जाएगा आपको इस तरह का। इसमें कई लोगों ने संपर्क किया हमसे। अशोक कुमार जी हैं पटना से, रोशन राज सिंह हैं, मंजित आनंद हैं, रोशन राज सिंह है। इसमें मंजित आनंद साहब का कहना है कि आपने बनिया की चर्चा नहीं की है। मैंने पहले ही कहा था बनिया 22 जातियाँ हैं। एक किताब में करीब बिहार में कुल 200 जातियाँ हैं, एक पुस्तक में 200 जातियों का अलग अलग हिसाब करना बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं था। और बनिया में तेली हैं, हलवाई हैं, कानू हैं, जसवार हैं, किशोरी हैं, इनकी आबादी अलग अलग कम है एक विधानसभा क्षेत्र में। हो सकता है कि कुछ तेली हो, कुछ हलवाई हो, कुछ सुनार हो, कुछ रजो क्या कहते हैं, जो और जातियाँ हैं वो मिला के हो सकता है बड़ी उनकी आबादी बड़ी हो जाए, लेकिन अलग अलग जाति के हिसाब से नहीं हो सकती है। उत्सव चूँकि जाति वैश्य कोई जाति नहीं है, वो जातीय वर्ग है। जैसे कि दलित कोई जाति नहीं है, जातीय वर्ग है। अति पिछड़ा कोई जाति नहीं है, जातीय वर्ग है। अगर आप बात करते हैं अति पिछड़ा तो उसमें जो 100 से ज़्यादा जातियाँ हैं, तो हम सब जातियों को जोड़ना तो संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो जो मुख्य जातियाँ हैं, हमने शुरू में कहा था कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पे 189 अकेले 9 जातियों के हैं विधायक। तो आप वहाँ कहाँ जोड़ते हैं, आप क्यों नहीं हैं? तो चूँकि जिन जातियों की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके बारे में लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, हमने उन्हीं जातियों को फोकस किया है ज़्यादा। न तो मेरे लिए करना संभव था, न पॉसिबल है। जो मेरे पास सभी जातियों का पूरा डाटा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम तो एक एक जाति विधानसभा क्षेत्र में करीब 205 जातियों का मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है कि कितने जाति किस, कहीं संख्या नगण्य भी है, कहीं जीरो भी है, कहीं कुछ भी है, लेकिन सब मेरे पास है। लेकिन सबकी क्या जरूरत हमको है? हम तो जो
हमारे जो बहुसंख्यक पाठक वर्ग है, हम उनके हिसाब से, उनके ज़रूरत के हिसाब से संख्या दी है मैंने। और जो जाति, देखिए सब फैक्ट ये है कि बिहार में कुल मिला के 9-10 जातियाँ हैं जो पॉलिटिक्स करती हैं, जिनको चुनाव लड़ने, हारने या जीतने में रुचि है। इसके अलावा सब भूल जाइए आप। बाकी की जाति होना, उनकी संख्या होना मायने रखता है, लेकिन चुनाव के लिहाज से, ट्रिगर के लिहाज से उनकी भागीदारी नगण्य है, कभी कहीं की है ही नहीं। सिर्फ मुसलमान को देख लीजिए, मुसलमानों में पूरे बिहार में 90 आबादी 90% से 50% अति पिछड़ों की है, लेकिन 90% सीटों पे सवर्ण मुसलमानों का कब्जा है। तो उनमें अब मुसलमानों में भी भाई ये फीलिंग शुरू हुई कि भाई हम अति पिछड़ा है, हम पसमानदा है कि हम सवर्ण मुसलमान हैं, लेकिन आज भी कब्जा उन्हीं का है। तो आप मुसलमान की बात कीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से वो सवर्ण मुसलमान की बात हो जाती है, क्योंकि पिछड़े तो है ही नहीं। अभी जो 23 विधायक हैं मुसलमानों के, उसमें हमारे हिसाब से 5 ही हैं जो पिछड़ा है या अति पिछड़ा है, बाकी तो सब सवर्ण ही हैं। इसलिए संभव नहीं कि हम हर जाति का अलग अलग डाटा तैयार करें। हम और डाटा देते हैं आपको। शाहबाद से जुड़ा हुआ है। शाहबाद में जो 22 सीटें हैं विधानसभा की, भोजपुर में 7, बक्सर में 4, कैमूर में 4, रोहतास में 4। तो इन सीटों में अभी जो सीट संख्या, नंबर ऑफ ये रोशन राज से पूछ रहे हैं कि शाहबाद की 3 सबसे बड़ी संख्या वाली जातियाँ कौन कौन सी है। रोशन जी आप मेरी किताब खरीद लीजिए, आपको पूरा मिल जाएगा उसमें। यह अलग अलग करना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए कि हम हर क्षेत्र का अलग अलग करें कौन जाति बड़ी है। मेरे पास जो संख्या में रख दिया है, ज़्यादा से आपकी रुचि जानकारी है कि उन आंकड़ों में, तो आप किताब खरीद लीजिए, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कि कौन बड़ी आबादी वाली संख्या है उस शाहबाद क्षेत्र में जो 22 सीटों पे है, कौन ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं। और एक है हमारे जो अशोक जुड़े हुए हैं, उनका तो कुछ अलग ही मामला इस मामले में है। इस संवाद से कोई मतलब नहीं है उनकी इस कमेंट का। कुछ उन्होंने कुछ अलग चीज़ें दी हैं, तो कोई बात नहीं है। रोशन राज 2 लोग ही थे जिन्होंने अपनी कमेंट भेजे हैं। रोशन राज ने कहा कि बिहार में सवर्णों की ज़्यादा वोट करने से, इसमें सवर्ण का जो अपना है, रोशन राज सिंह का अपना जो कहना है कि बिहार में सवर्णों का सबसे ज़्यादा वोट कहाँ है। शाहबाद, सारण, प्रमंडल, तरारी, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। ये अलग ऐसा सवाल है कि इसका कोई समाधान मेरे पास नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं मेरे पास में। और ये डाटा तैयार करने, इसके लिए आप खुद मेहनत करना पड़ेगा रोशन जी। इसके लिए हम आपका सपोर्ट सहयोग नहीं कर पाएंगे। जो आप हमसे जानकारी चाहते हैं, इतना देने मेरे संभव नहीं है, न तो मेल पे, न व्हाट्सएप पे, और न ही लाइव में। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए फिलहाल मेरे पास, मैंने आपके इन सवालों का जो आपने पहला सवाल पूछा कि सवर्णों का सबसे ज़्यादा वोट कहाँ है, तो आपको तो किताब खरीदनी होगी, हमारी किताब खरीद के पढ़ लीजिए, मिल जाएगा आपको। क्योंकि उसमें आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तिरहुत का कितना है, तिरहुत का सीमांचल कितना है, वो आप अलग कर सकते हैं। हम नहीं कर पाएंगे उतना अलग अलग, मेरे व्यवहारिक नहीं है। फिर हाँ, आप आ रहे थे शाहबाद में। शाहबाद में अभी 3 मंत्री हैं। अभी जो विधायकों की संख्या है 22 विधायक हैं, उनमें 7 यादव हैं, 2 राजपूत हैं, 3 ब्राह्मण हैं, 4 दलित हैं, मुसलमान, कोयरी, कुर्मी, बिंद, बनिया, नोनिया। ये इनके एक मैंने मुसलमान एक हैं, कुर्मी एक हैं, कोयरी एक हैं, बिंद एक हैं, बनिया एक है, नोनिया एक है। 6 ये जो 6 जातियाँ हैं, एक हैं। दलित 4 हैं, ब्राह्मण 2 हैं, ब्राह्मण 3 हैं, राजपूत 2 हैं और यादव 7 हैं। इस तरह कुल 22 विधायक हो गए। ये 3 अति पिछड़ी जाति के विधायक हैं। अति पिछड़ी जाति के जो विधायक हैं वो हैं ब्रिक्स और बिंद। ये विधायक हैं चैनपुर, विधायक हैं आपके ये जो 3 विधायक जो बनिया हैं, उसमें ब्रिक्स और बिंद बनिया नहीं, अति पिछड़ा है। इन 22 विधायकों में इन 22 जो विधायक हैं शाहबाद में, उसमें 3 अति पिछड़ा हैं। उसमें ब्रिक्स और बिंद माले के हैं, ये भाजपा के हैं, जो मंत्री भी हैं। माले के हैं तरारी से, उनका नाम है सुदामा प्रसाद।
और नोखा से अनिता देवी जो पहले मंत्री भी थी राजस्थान सरकार में, वो नोनिया हैं। ये 3 जातियाँ हैं, पिछड़ी जाति 2 हो गए। और कोई भी देखिए लॉ पोस्ट है ये एक मुसलमान भी अकेले सीट है यहाँ पे साहब जो आरएस जीते हैं। ये थे डेहरी से इलेक्शन, उनका तो खत्म हो गया मेंबरशिप ही, एक बच गए हैं। दलित में 4 हैं, उसमें एक मंत्री हैं, मंत्री एक ही हैं, और राजपूत 2 हैं, उसमें एक मंत्री हैं। तो आपको बताते चले कि जो राजपूत अभी जो 3 मंत्री हैं, ये ब्रिज किशोर बिंद जी कहाँ से विधायक नहीं बदल लेते हैं। हाँ, ये विधायक चैनपुर के हैं। ब्रिज किशोर बिंद जी विधायक हैं, चैनपुर के हैं। अभी जो तीन विधायक मंत्री हैं उस इलाके के, शाहबाद में जय कुमार सिंह हैं, दिनारा के विधायक हैं, उनका विभाग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। राजपुर के विधायक हैं संतोष निराला, उनका विभाग है परिवहन। और चैनपुर के विधायक हैं ब्रिज किशोर बिंद, खान और भूतत्व मंत्री हैं। ये 3 लोग हो गए मंत्री शाहबाद से। अब शाहबाद का इतिहास बताते हैं आपको हम। शाहबाद पहले आज़ादी के समय यहाँ पे एक ही जिला हुआ करता था शाहबाद। बाद में जिलों के जब विस्तार शुरू हुआ तो उसमें उसमें नाम शाहबादी था। जब जिलों का विखंडन शुरू हुआ तो शाहबाद को एक करके 4 जिले बांट दिया गया। वो जिला थे भोजपुर, जिसका मुख्यालय आरा है, एक था बक्सर बना जिसका मुख्यालय बक्सर ही है, एक बना कैमूर जिसका मुख्यालय भभुआ है, और एक बना रोहतास जिसका मुख्यालय सासाराम है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा परिचय 2 लोग हैं। एक हैं सासाराम से सांसद रहने वाले जगजीवन राम, और एक हैं नाम भुला रहे हैं बलराम भगत जी। बलराम भगत लोकसभा में अध्यक्ष भी थे, जो आरा से एमपी हुआ करते थे। कई बार चुनाव जीते आरा से वो। और एक थे सासाराम से जीतने वाले जगजीवन राम जी, जो कि लगातार आजीवन सासाराम से सांसद ही रहे हो और लगातार लगभग केंद्र में सरकार में मंत्री बने रहे। इसके अलावा भी जो खासियत है सासाराम उस इलाके की, वो थी डालमिया नगर फैक्ट्री। चीनी का था, कागज़ का था, बहुत साबुन भी बनता था वहाँ पे, बहुत चीज़ें थी। लेकिन समय के साथ एक सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था उस इलाके का शाहबाद। उस इलाके का कहिए कि आप इधर पटना, मुगल सराय और गया के बीच का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था शासक डेहरी। डालमिया नगर जो सासाराम जिले में पड़ता है, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र। तो कहाँ 3 क्षेत्र का, आप 3 मान लीजिए, आरा, मुगल सराय और गया। इन 3 क्षेत्रों का सबसे बड़ा केंद्र था, औद्योगिक केंद्र था डेहरी। हालांकि अब तो पूरा खत्म हो चुका, डेहरी की पूरी संपत्ति बिक चुकी है। डालमिया की रेलवे संभवतः रेलवे ने खरीदा है और उसको अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रही है। इसलिए सबसे बड़ा बाजार उस इलाके में सबसे बड़ा बाजार डेहरी है। सासाराम का जिला मुख्यालय भले सासाराम का जिला, रोहतास जिला मुख्यालय भले सासाराम हो, लेकिन उसका पुलिस मुख्यालय डेहरी में ही है। पुलिस एसपी डेहरी में बैठते हैं, उसके डीएम बैठते हैं सासाराम में, लेकिन उसके एसपी जो पुलिस का पूरा जो सिस्टम है रोहतास जिले का, वो सब डेहरी में सेंट्रलाइज है। वहीं पे सब कुछ जितने बड़े पदाधिकारी बैठते हैं पुलिस के, सब डेहरी में बैठते हैं। आरा तो जान ही रहे हैं, एबीसी, आरा बलिया छपरा, आरा बलिया छपरा। तो आरा तो आप बिहार का हिस्सा हो गया, तो बलिया और छपरा चला गया यूपी में। तो एबीसी एक और खासियत देखिए आप आरा को, उस इलाके का। जब आज़ादी के बाद जब लोग पलायन करने लगे, रोज औद्योगिक संस्थान खुले झारखंड में, झारखंड हो गया उसमें, मतलब धनबाद, कोयलांचल से कहते, कोयलांचल जमशेदपुर से इलाके में उद्योग खुलना शुरू हुआ था। तो बहुत सारे लोग आरा से धनबाद गए, रांची गए, जमशेदपुर गए, और धीरे धीरे वो लोग इतना मतलब आधार वाले हो गए, इतने बड़े दबंग इलाके के हो गए। जाने वाले में ज़्यादा थे 3 लोग थे जाति के, राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार। अधिकांश बड़ी आबादी लोग उस इलाके से गए। वहाँ जो ढांचा बना, प्रशासनिक ढांचा बना या जो पॉलिटिकल केंद्र बना, यही लोग जाके वहाँ केंद्र बन गए पॉलिटिकल, झारखंड में जाके। मतलब उस समय जब बिहार था, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में, बाद में बड़ी ताकत बन गई
धीरे धीरे तो बाद में यादवों ने भी वहाँ घुसपैठ की, लेकिन जो दबदबा थी इन 3 जातियों की, राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहारों की, इनकी आपसी लड़ाई में से ही यादवों को वहाँ सब फलने फूलने का मौका मिला। उसका लाभ भी काफ़ी मिला बिहार को, मैंने बिहार का यादवों को इस लड़ाई में। तो यही था आज का हमारा 1 घंटा का प्रोग्राम था। 45 मिनट तो पूरा हो गया है, 5 मिनट 15 मिनट और बचे हुए हैं। तो हम सोचते हैं कि अभी कोई मेरा डाटा है नहीं, तो हम और आपके साथ क्या चर्चा करें। तो एक बार फिर हम साझा करते चलते हैं कुछ डाटा। हाँ, तो चलते चलते आपको एक बार फिर बता दें हम कौन जाति के कौन विधायक हैं आपके 22 सीटों पे। तो देखिए, हम बता रहे हैं, हमने पूरी डाटा, हमने जो पूरे मैंने आंकड़े लिए हैं आपके लिए, अपने श्रोताओं के लिए, अपने पाठकों के लिए इस किताब से लिया है। इस किताब में सभी बिहार विधानसभा क्षेत्र, बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में किस प्रमुख 9 जातियों के कितने वोटर हैं उसका डिटेल्स दिया हुआ है। इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र में किस जाति के कितने वोटर हैं, यही पूरा उसमें इस किताब में दिया हुआ है। दाम सिर्फ 5500 रुपया है। आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर आप इस तरह डाटा संकलित करना चाहते हैं अपने स्तर पर, तो पॉसिबल नहीं है। एक हमारे परिचित एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक क्षेत्र का डाटा संकलित किया था और उन्होंने बकायदा बूथ वाइज वोटर लिस्ट लेके उनके लोग बैठे थे, उन्होंने पूरा डाटा संकलित किया। वो बता रहे थे कि हमको डाटा तैयार करने में लगे 9 लाख रुपए और कम से कम 3 महीना, और जो हमारा कार्यकर्ता लोग थे काम किए तो 3 महीना का समय, इतने कार्यकर्ताओं का 9 लाख रुपए के बाद भी जो डाटा तैयार किए वो कितना परफेक्ट होगा उस पर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन आपको जो 5500 रुपये में आपके क्षेत्र का जहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं मिल जा रहा है तो कोई महंगा है नहीं, और जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए 5500 रुपया तो कुछ है ही नहीं। आज के चुनाव में अभी आप जाइए बिहार किसी चौराहे पे, प्रमुख शहरों के चौराहे पर जाइए, उम्मीदवारों की लंबी दावेदार मिल जाएगा उम्मीदवार के लिए, फलना बाबू फल क्षेत्र कोई भी हो, बिहार में कोई जिले में चल जाइए, किसी चौराहे पर चल जाइए, चर्चा केंद्र में उम्मीदवार है। हर कोई अपने आप को उम्मीदवार, जो भी अपने आप को उम्मीदवार घोषित करता है वो अपना माहौल भी बनाना चाहते हैं कि भाई हम इस पक्ष में हैं। तो यह भी देखिएगा कि पूरे देश में चूँकि शादी ब्याह का तो पूरा ठप्पे हो गया है, एक ही चीज़ बचा है, श्राद्ध और दुर्घटना। अगर कोई अशुभ घटनाएं होती है जीवन में तो उसी के लोग आपसे मिलने जुलने जा रहे हैं, संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं। खुशी के माहौल पर कोई किसी का नहीं जा रहा है। खुशी आज की तारीख में इस माहौल कोरोना के माहौल में खुशी सबसे बड़ा कम हो गया है। किसी का शादी विवाह है लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, कोई भी बड़ा आयोजन जन्मदिन तक लोग नहीं मना रहे हैं। तो खुशी के जो आयोजन थे सब लगभग ठप हो गए हैं। तो बचा है सिर्फ संवेदना वाला माहौल ही। तो किसी के घर में आग लग गई, किसी का देहांत हो गया, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो जो दावेदार हैं टिकट के, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पहुँच रहे हैं, हर दिन पहुँच रहे हैं लोगों, उन परिवारों के यहाँ जहाँ कोई हादसा हुआ है, जहाँ तो कोई दुर्घटना हुई है, जहाँ कोई मौत हुआ है, उनसे मिलते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। और संवेदना के साथ साथ अगर ये राजनीति है तो भाई पॉलिटिक्स तो करेंगे ही, स्वाभाविक है कि जो पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिक्स ही करेगा। कोई बैंड बाजा पार्टी चलाएगा नहीं वो पार्टी वाला आदमी, तो जहाँ भी जाएंगे पॉलिटिक्स होगा ही। तो वहाँ मान लीजिए कोई नेता पहुँच गया किसी पार्टी का, किसी जिले का, किसी गाँव में, तो उस क्षेत्र में जितने दावेदार हैं टिकट के सब पहुँच जाएंगे। होता है, सौभाग्य क्या है, देखिए दुर्भाग्य मानी है कि एक ब्लॉक में किसी नेता का, किसी व्यक्ति का, आम आदमी का, थोड़ा अगर आम आदमी को नहीं छोड़िए, थोड़ा जिसका दबंगता, तो उस इलाके में जिसका तो नाम जान पहचान भी है, नाम भी है कि भाई इस क्षेत्र के बड़ा अच्छे गणमान्य लोग हैं, उनके यहाँ कोई हादसा होता है वो लोग पहुँचते हैं तो सब पार्टी उनको पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी पहुँचता है, वो कहाँ खुद किसी भी पार्टी के हों, लेकिन उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने या अपना दुख व्यक्त करने के लिए सभी पार्टी लोग पहुँचते हैं। पता है उनको कि अरे वोटर की तो कोई कास्ट होती नहीं है। वो तो अंत में जहाँ माहौल देखेगा तो हम हर वोटर को अपने पक्ष में करें, इसके लिए हर समय प्रयास लगातार जारी है। इस प्रयास में कोई पीछे नहीं छूटना चाहता है, न नेता न कार्यकर्ता। तो हम एक बार फिर और लौट आते हैं, फिर थोड़ा सा ये बताते हैं आपको चुनाव का भी माहौल क्या है बिहार में। आज हम किसी से ऑनलाइन नहीं ले पाए, इसलिए आपसे किसी से बात नहीं करवा रहे हैं। अभी जो बिहार का पूरा माहौल है, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि चुनाव तो होना ही होना है। वही नवंबर चुनाव होगा, चुनाव का चरण बढ़ जाएगा, वोटर बूथ भी बढ़ जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन चुनाव होगा। उस माहौल में अब हर पार्टियां, अब कोई भी पार्टी चुनाव ना होने की बात नहीं कर रही हैं। हर पार्टियां, हर नेता
चुनाव में जुट गया है। जो लोग ये भी विरोध कर रहे हैं चुनाव का तकनीकी स्तर पर, अभी चुनाव इसमें पीछे नहीं है, चुनाव के लिए जुटे हुए हैं। तो चुनाव का माहौल हर जगह है, वर्चुअल रैलियाँ हर जगह हो रही हैं। अब जो रैली में संवाद कहिए, वर्चुअल संवाद, ये लोग आपस में ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं। अब जो वेबिनार हो गया है या इस तरह जो भी दो कई और जो नई तकनीक आ गई है मोबाइल की वजह से, उसके माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, अपना कैंपेन चला रहे हैं। हर पार्टी के लोग यही कर रहे हैं, चाहे उस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की पार्टी के लोग हों या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग हों या जो मुख्य तीसरा बड़ी पार्टी बिहार में फिलहाल है वो भाजपा, उसके लोग हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बिना चुनाव के कुछ इसके लिए कोई चीज़ लोग जानते हैं कि अब चुनाव आयोग जब तय कर लिया चुनाव होना है तो होना, प्रक्रिया जो भी हो, प्रचार का स्वरूप जो भी हो, चुनाव तो होगा, मतदान तो होना ही होना है। इसके लिए चुनाव कैसे मतलब हाँ, इसमें खास बात यह है कि चुनाव आयोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहा है। इसीलिए उसने हर बूथ पे वोटों की संख्या कम की है, बूथों की संख्या बढ़ाई है, ताकि मतदान केंद्रों पे वोटों का दबाव नहीं हो। इसके बाद जो पूरी मतगणना मतलब नामांकन से लेकर मतगणना तक की या परिणाम घोषित होने तक का जितनी प्रक्रिया है, उसको लेकर भी चुनाव आयोग बहुत सतर्कता बरत रहा है। अभी चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा में, विधान परिषद के लिए चुनाव तो नहीं हुआ, लोग चुन लिया गया 9 सदस्य निर्विरोध है। लेकिन उसके बाद जो प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम था, उसमें भी चुनाव आयोग ने बड़ी सतर्कता बरती थी। पूरा हॉल में कुछ लोग बुलाए, जो लोग उम्मीदवार थे जिन्होंने प्रमाण पत्र लेना था वही लोग बुलाया गया था, उनको उसके नेता पार्टी के पास, और किसी को नहीं बुलाया गया था, ताकि एक तो संख्या कम रहेगी तो ऐसे खुद ब खुद डिस्टेंस बना रहेगा। तो चुनाव आयोग भी इसके लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है। अब लोग खुद भी इतने सतर्क हैं कि ऐसे मामलों में कई बार देखिए बैठकों में कई पार्टियों की बैठक हो रही थी, उनमें लोग जो बैठे थे, बैठने की सीटिंग व्यवस्था भी अब अलग अलग की जा रही है ताकि लोग आपस छिपके नहीं, दूर दूर रहें, आने जाने में भी सतर्कता बरतें। हर स्तर पर पूरी कोशिश है चुनाव आयोग की, आम लोगों की, चुनाव हो जाए। चुनाव होता है तो फिलहाल स्वरूप क्या होगा, स्वरूप तो कुछ नहीं लगता है, कुछ लोजपा की वजह से टर्फिश लग रहा है एनडीए में, लेकिन वो बहुत नहीं चलने वाला है। दूसरी बात यह है कि ये 2004 नहीं है। रामविलास पासवान जी या उनके जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वो लोग बार्गेनिंग करना चाहते हैं 2005 की तरह, लेकिन अब उस तरह की बार्गेनिंग संभव नहीं है। चल लगता है बारिश शुरू हो गई है। तो बस आज का इतना ही, फिर मुलाकात होगी फिर अगले अंक में अगले विषय के साथ। धन्यवाद।